हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानें कि पीएच क्या है। तो पीएच को ऐसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये कहलाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ओरिजिनल जो वर्ड्स था इसके लिए वो था पोटेंस हाइड्रोजन, जिसका पोटेंस हाइड्रोजन जो है सो दूसरे लैंग्वेज का ये वर्ड है, बट इसका मीनिंग वही है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसको सबसे पहले एक हम लोगों के पास आता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो है सो सब लोगों को पता है कि ये सोरेंसन नाम का जो है सो आदमी, सोरेंसन ने पहले हम लोगों को ये बताया पीएच स्केल। और इस स्केल में पीएच का जो है सो वैल्यूज़ उन्होंने सेट किया कि ये 0 से लेकर के 7 तक जाएगा और फिर 7 से लेकर के जो है सो ये 14 तक जाएगा। तो ये 0 से 7 तक अगर पीएच का वैल्यू किसी कंपाउंड का होता है तो वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा। पीएच अगर 0 to 7 के बीच में है तो एसिडिक नेचर का होगा। और अगर ये 7 से 14 की तरफ जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक नेचर का होगा। और 7 अगर एग्जैक्टली हो गया तो 7 पीएच का मतलब है कि ये न्यूट्रल होगा। बट इसमें थोड़ा सा नॉलेज का एक्सटेंशन हम कर दें कि 14 से ज़्यादा भी अगर कभी किसी कैलकुलेशन में आ जाए तो परेशान नहीं होना है, हो सकता है 14 से ज़्यादा होगा तो हाईली बेसिक, और कभी 0 से कम हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, दैट इज़ माइनस में आ जाए तो भी परेशान नहीं होना है। थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है एंड तब हम लोग कहेंगे कि वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जिसमें कि 0 से नीचे भी पीएच हो सकता है। तो फिर अब जो है सो हम लोग जान लें कि ये कैसे इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, पीएच स्केल को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो पीएच बोला गया कि पीएच स्केल या फिर पीएच को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो बोला गया कि ये है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे एकदम सिंपल वर्ड्स लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन तो नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ लिखना चाहिए हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन लिखना ज़्यादा सही है। हाइड्रोजन आयन हम लोग कहते हैं तो वो सिर्फ H+ है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं तो ये होता है H3O+। बट हम इसको सिंपल बना करके आपको एकदम से आसानी से समझ में आए उसके लिए हम अभी सारा जगह H+ यूज़ करेंगे। बाद में आप इन सारे H+ के बदले H3O+ कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट अभी हम H+ यूज़ करेंगे। जान लीजिए नॉलेज के लिए कि हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोनियम लिखना ज़्यादा सही है। तो पीएच अगर हम लोग कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम तो इसके लिए मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं pH = -log H+ आयन, यही बोला जा रहा है। और इसको अगर हम लोग पॉजिटिव करना चाहें तो लिख सकते हैं log 1/H+। तो ये नेगेटिव साइन जो है सो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, log 1/H+ लिख सकते हैं। तो ये पीएच का जो है सो मैथमेटिकल फार्मूला है। इस तरह से आप पीएच को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को एसिड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे पीएच का, वो चीज़ समझना है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो है सो कोई एसिड है जिसका कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज़ 0.001 मोलर, और इसका बोला जा रहा है कि pH कितना होगा। कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इसका pH निकालना है। तो H+ और Cl, ये HCl जो है सो टूटेगा H+ एंड Cl- में, और HCl कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना इसका कंसंट्रेशन होगा 0.001 वो सारा का सारा टूट जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को H+ मिलेगा वो भी 0.001 हो जाएगा। तो H+ का कंसंट्रेशन 0.001 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ तो अभी हम लोगों ने लिखा pH = -log H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो ये -log तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10⁻³ तो ये जो इक्वेशन है -log 10⁻³ इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस तो रहेगा ही, और log 10⁻³ का वैल्यू हो जाएगा -3 log 10, और log 10 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है। तो log 10 का वैल्यू अगर 1 लिख देंगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा
+3 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। pH का वैल्यू +3 हो जाएगा। HCl का कंसंट्रेशन ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो अभी हम लोग जो है सो एक और सवाल को बनाते हैं जिससे आपको और क्लियरली ये पता चल जाएगा। जैसे हम लोगों के पास हो कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बोला जाए 0.005 मोलर है और इसका बोला जाए कि pH का वैल्यू कितना है। तो H2SO4 को अगर डिसोसिएट करवाएंगे तो ये देगा 2H+ और साथ में निकलेगा SO4 2-। तो H2SO4 चूँकि 2H+ देगा इसलिए H2SO4 का कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर 0.005 लिखा हुआ है तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, डबल कर देना होगा इसका। तो ये हो जाएगा 2 × 0.005। तो ये हम लोगों के पास जो है सो ये हो जाएगा 0.01 H+ हो जाएगा। और तब pH = हम लोग लिख सकते हैं -log जो फार्मूला था -log H+। तो ये हो जाएगा -log और H+ का वैल्यू 0.01 आया है। 0.01 को हम लोग 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो log 10⁻⁻², इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो H2SO4 का कंसंट्रेशन 0.05 है बट वो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग उसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी एग्जाम्पल हम लोगों के पास आ रहा है उसमें कहीं भी लॉग टेबल देखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपके पास ऐसा भी सवाल आएगा, NCERT भी आप बनाएंगे तो आपके पास ऐसा सवाल आएगा जिसमें लॉग टेबल भी देखने का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको हम आगे सिखाएंगे। अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें जिसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, तब बेस का कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे pH। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको KW सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर को अगर हम लोग कहें कि ये सेल्फ आयोनाइज होता है बहुत कम, बट सेल्फ आयोनाइज अगर होगा तो ये H+ OH- ऐसे लिख सकते हैं। वैसे H2O का 2 मोल लेकर के बुक्स में आपको मिलेगा, एक H3O+ बनाएगा और एक OH- बनाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि अभी आज वाले वीडियो में एकदम सिंप्लीफाई करके हम आपको बता रहे हैं H+ और H3O+ पे कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो आप H3O+ के बदले H+ बार बार देखेंगे कि हम लिख रहे हैं। तो H2 H+ OH- में टूटेगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं H+ × OH- और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है सो H2O का कंसंट्रेशन। और देखा गया कि ये जो डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन बहुत कम होता है। ये डिसोसिएशन अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर चेक करें तो H+ का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷ मोलर। तो ये बहुत कम है। 10⁻⁷ जो H+ का डिसोसिएशन का ये जो वैल्यू आया, ये इतना छोटा है कि हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि H2O का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। तो जब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मिला करके लिख देना ज़्यादा सही होगा। तो हम लोग K × कंसंट्रेशन ऑफ H2O को एक साथ लिख देते हैं और तब ये लिखा जा सकता है क्या, तो H+ × OH-। इसी को, ये जो K × H2O का कंसंट्रेशन है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं KW। और तब KW क्या हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन एंड OH- आयन का कंसंट्रेशन। तो ये KW का हम लोगों के पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कितना होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर H+ का वैल्यू 10⁻⁷ होगा। तो H+ का वैल्यू अगर 10⁻⁷ होगा, OH- का भी उतना ही होगा क्योंकि H2 टूटेगा तो 1 H+ प्रोड्यूस होगा और 1 OH-। अगर H+ 10⁻⁷ प्रोड्यूस होगा तो OH- भी 10⁻⁷ प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे H+ और OH- दोनों का वैल्यू रख दें, H+ का वैल्यू 10⁻⁷ और OH- का भी 10⁻⁷, तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा कितना, 10⁻⁴। तो KW का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁴ हम लोगों को मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने pH ऑफ एसिड निकालना जो है सो सीख लिया है। अब हम लोग pH ऑफ बेस निकालना सीखने वाले हैं।
तो उसके लिए जो है सो हम लोगों को एक कुछ नया फार्मूला जानना पड़ेगा। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि Kw जो है सो इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- के प्रोडक्ट के। तो इसमें अगर हम लोग लॉग ले लें तो इसको लिख सकते हैं log Kw इक्वल्स टू log H+ इंटू OH-। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे लिखेंगे तो log Kw, यहाँ पर log H+ log A इंटू B के फॉर्मेट में है, तो इधर हम लोगों के पास हो जाएगा log H+ प्लस log OH-। अब दोनों में यहाँ पर साइन अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें, नेगेटिव कर दें, तो ये माइनस log Kw इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस log H+ और माइनस log OH-। और आपको पता है कि माइनस log H+ का मतलब होता है pH, और माइनस log OH- को इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा pOH। और ये माइनस log Kw है, तो log Kw का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर Kw का वैल्यू पता है कि ये होता है 10⁻⁻14। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस log 10⁻⁻14। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। तो ये एक जो है सो हम लोगों के पास इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग pH ऑफ बेस को कैलकुलेट करने में। जैसे अभी हम लोग देखते हैं एक सवाल हम लोगों के पास है, क्वेश्चन अगर कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH, ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन। अब इसमें हम लोगों को NaOH का डिसोसिएशन पता है कि NaOH डिसोसिएट करेगा तो Na+ और OH- प्रोड्यूस करेगा, ये H+ नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए 100% आयोनाइजेशन होगा। तो NaOH का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001, इसलिए इससे जो OH- प्रोड्यूस होगा वो भी हो जाएगा 0.001, यानी कि 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम लोग इसका लिख सकते हैं pOH का वैल्यू हो जाएगा माइनस log OH- का कंसंट्रेशन, जो कि है क्या 10⁻⁻3। तो ये माइनस log 10⁻⁻3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। और हम लोगों को पता है कि pH प्लस pOH 14 होता है, ये pOH का वैल्यू आया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर यूज़ करेंगे pH प्लस pOH को, तो हम लोगों को पता है कि pH प्लस pOH इक्वल्स टू होता है 14। तो pH इक्वल्स टू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस pOH। pOH का वैल्यू कितना आया है 3, दैट इज़ 11। तो ये जो है सो हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बेस का pH तो 7 से बड़ा होना ही चाहिए, तो 7 से बड़ा आ ही रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बेस का pH कैलकुलेट किया जा सकता है। और आगे हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए pH निकालना सीखेंगे एसिड और बेस का। और उसके बाद जो है सो हम लोग पोस्ट-वाल डाइल्यूशन लॉ को भी पढ़ेंगे। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।